हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है रक्त किससे मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें जो है फुल डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त कोशिका के बारे में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, मतलब यहाँ पर कि लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में फुल डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पर जो है दिया है इसका सामान्य पद्य। तो आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर जो है इसमें जो है यानी कि क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है इसमें जो है एक प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसको पिगमेंट बोलते हैं। ये प्रोटीन वर्णक होता है और प्रोटीन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि रेड ब्लड सेल्स में एक क्या होता है बाबू, प्रोटीन वर्णक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्लियर, यहां तक हो गया। इसके बाद जो है अगर बात करें कि रेड ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो उसका जीवन काल जो होता है याद रखिएगा 120 दिन होता है। यानी 120 दिन यानी 4 मंथ लगभग जीवित रहता है, इसके बाद वो डेड कर जाता है। क्लियर। और इसकी संख्या बात करें ना, हमारे रक्त में किसकी संख्या, आरबीसी की संख्या की बात करें तो 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया कि 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है। ओके। इसके बाद कहे कि हमारा खून जो होता है वो लाल क्यों होता है, यानी लाल क्यों दिखता है, तो उसके अंदर रहता है हीमोग्लोबिन। जी, क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। आइए, तो आप समझ गए कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल दिखता है। इसके बाद देखिए अगले में कि ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए ऑक्सीजन का परिवहन का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो खून है, समझ गए, हमारे नसों में, तो खून में कोई ऐसा चीज है यानी कि हीमोग्लोबिन। क्या है वो, हीमोग्लोबिन। तो कौन ऐसा है जो ऑक्सीजन का वाहक है, यानी ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, तो हम बता चुके हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता जो होती है, हीमोग्लोबिन अगर एक अणु की क्षमता बताए ना तो ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजन के बराबर, यानी संयोजन मतलब कि संयोग यानी कि योग के बराबर अगर गए तो संयोजन की होती है, मतलब हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु के बराबर। ओके। अब देखिए इसके इसी विलक्षण गुण के कारण, किसके, तो हीमोग्लोबिन के, यही विलक्षण अद्भुत गुण है। समझिए कि हीमोग्लोबिन के एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु के बराबर होता है। ओके। यही गुण के कारण इसको क्या कहते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक मतलब हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन जो होता है, जैसे हम सांस लिए, खींचे, फेफड़े में आया और फेफड़े में आया हुआ हीमोग्लोबिन जो है रक्त के साथ आता है, ऑक्सीजन को रिसीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और वो क्या करता है, वहां पर उसके साथ आया हुआ क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ फेफड़े में छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। ये पहुंचाने का ही काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीजन का वाहक। क्लियर, यहां तक हो गया कि नहीं बोल रहे, इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीजन कैरियर, ढोने वाला, ले जाने वाला, परिवहन करने वाला। क्लियर। इसके बाद अगर कहे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं शरीर में शोषण गैसों का परिवहन करती है। जी हाँ, शोषण गैसों का परिवहन का मतलब हुआ कि जो हम सांस लिए, जो हमारे शरीर में यानी कि फेफड़े में जो ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके चारों तरफ जो है भेजने का काम वही हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर। इसके बाद देखिए अब आते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग हुआ। अब समझिएगा कि जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़े में आता है, हीमोग्लोबिन उसको रिसीव करता है, तो रिसीव करने के बाद यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना, एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। ओके। इसके बाद देखिए इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंच जाता है। सो हमने समझा दिया पहले। ठीक है। अब देखिए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में होता है। कहने का मतलब यह कि जब
फेफड़े में आया हुआ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जब ले लेता है यानी कि रिसीव कर लेता है, करने के बाद पूरे शरीर में पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त को फिर ला करके कहा, फेफड़े में, हृदय में लाता है। हृदय से क्या आता है, फेफड़े में आता है। अब फेफड़े में जो आया होता है वहां पर हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है, जैसे देखिए हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या काम करता है, ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में भेजता है। अब पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अशुद्ध ब्लड जो, यानी कि रक्त में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो वह अशुद्ध ब्लड कहलाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त कहलाता है। क्लियर। और उस अशुद्ध रक्त को कहाँ आता है, भेजता है फेफड़ा में। और फेफड़ा में भेजने के बाद वहां पर हीमोग्लोबिन अलग और फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अलग। तब फिर हीमोग्लोबिन क्या होता है, अलग हो जाता है। और इसके बाद वहां पर CO2 को छोड़ देता है। और जब CO2 को छोड़ता है तो CO2 हमारे सांस द्वारा फिर बाहर निकल आता है। क्लियर। कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में ये टूट जाता है। ओके। इसके बाद देखिए यह ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय शोषण में क्या करता है, भाग लेता है पूरी तरह से। ओके। इस तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से RBC को फुल डिटेल के साथ हम लोग पढ़े, इसके बाद यहाँ पर WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में भी फुल डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।